नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर.के. राठौर। आज इस वीडियो में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 5 है ना, पांचवा पार्ट लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप 1 से लेकर 4 तक देख लिए होंगे, तो पांचवा पार्ट जो होगा आपको बेहतर से समझ में आएगा। नहीं भी देखे होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझा कर ही जाऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 5 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है ना। आप आसानी से देख लो और चीजें समझ पाओगे, ठीक है। सबसे पहली बात कर रहा हूं पार्ट 5 शेषफल प्रमेय, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं और इसको बोलते हैं यूलर रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। तो ये मेरा पांचवा वीडियो है। तो चलिए सीधी सी बात करते हैं हम लोग टॉपिक पे अपना। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 11 का पावर 1280 और इसको भाग देना है आपको 24 से, है ना। भाग देना है कितना से? 24 से, और बताना है कि शेषफल क्या होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, हम कल आप लोग को बताए थे कि बाबू यदि नीचे हर में अभाज्य संख्या रहेगा, हर में क्या रहेगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या रहेगा तो उससे एक कम करके पावर में भागा दो, जो शेषफल आएगा वही मेरा मूल पावर होगा, हाँ या ना? यस सर। लेकिन कल ये भी बोले थे आप लोग को, ठीक है, कि यदि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में अभाज्य संख्या ही आएगा, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में अभाज्य संख्या ही आएगा, तो भाज्य संख्या भी आ सकता है। जैसे 24 क्या है मेरा? भाज्य संख्या। तो ध्यान से समझो, हम लोग का जो पैदल यात्रा था, है ना, हम लोग का जो पैदल यात्रा था उसमें लोग क्या सीखे थे कि 11 का पावर क्या ले कि 24 से भाग देने पर शेषफल 1 या तो -1 ला के देते है ना। अगर हम लोग बात करें शुरुआती दौर में क्या सीखे थे, तो जैसे हम लोग यहाँ सीखे थे कि सर 11 का पावर 2 ले लो, है ना, बटा 24 कर दो, बटा कितना कर दो? 24 कर दो, और 2 लिए है ना, तो सर यहाँ 2 से भागा दो, 2 से भागा दोगे तो 640 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब 11 का पावर 2 होता कितना है? 121। कितना होता है? 121। इसमें 24 से भागा दोगे और इसका जो पावर था बाबू 640। ये मेरा पैदल यात्रा वाला सवाल था। 24 से 121 में भागा दोगे, 24 बचे 20 से कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 का पावर 640 लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। बोलो भाई, यस, है ना। तो हम लोग का जो शुरुआती था पार्ट 1 पार्ट 2 में इस तरह से चीजें को सीखे थे, है ना। अब अगर इस चीज को थोड़ा सा हम शॉर्ट में बोले होंगे तो शॉर्ट में ये भी बोले होंगे कि देखो, अगर हम जान चुके हैं कि 11 का पावर 2 121 होता है, 24 से भागा देंगे, 24 बचे 20 से कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 का पावर कुछ भी रहे तो आंसर क्या देगा? 1 देगा। तो हमको लंबा लिखना नहीं था, सीधी सी बात देखो, यहां पावर 2 ली है तो इसमें 2 से भागा देंगे। अगर 2 से भागा देने के क्रम में अगर इसमें 2 से भागा दिए और शेषफल बताते तो शेषफल क्या बचेगा? 0। 1280 जो है 2 से पूरा पूरी कट रहा होगा, तो शेषफल कितना रहा होगा? 0। तो बोले होंगे किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है बाबू? 1 होता है। तो हम लोग ये भी सीखे थे, है ना, ये तीसरे पार्ट में हम लोग सीखे थे, ठीक है। चौथे पार्ट में आपको अभाज्य संख्या वाला सिखाए थे, लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो भाज्य संख्या वाला है। कौन सा संख्या रहेगा? भाज्य संख्या। जरूरी नहीं है सवाल में हमेशा भाज्य संख्या रहेगा, तो सीखो बाबू, करना कुछ नहीं है, सीखो, 1 मिनट का काम है। ये 24 है ना, 24 को तोड़ लो। 24 को हम लोग क्या तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बोलो। 2 दूना 4 दूना 8, आरती क्या जाता है? 24। आरती क्या जाता है? 24, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, 24 है ना, 24 गुना 2 लिखा हुआ है तो 1 कम, 1/2 लिखो, ठीक है। 3 लिखा हुआ है तो 1 कम अर्थात 2/3 लिखो, ठीक है। 2 तिया 6 से ही कट जाएगा कई बार में? 4 बार। 6 से कई बार में कट गया? 4 बार में। तो 4 गुना कितना गया? 8। इसका मतलब है ये जो 8 आया है, इससे क्या मिलता है हमको? कहता है 11 का पावर 8 लो, 11 का पावर 8 लो, पक्का 1 आएगा, ये 100% है। अभी हमने पावर 2 लिया तो 1 आ गया, जरूरी नहीं कि हमेशा 2 में आ जाएगा, लेकिन कह रहा है 8 लो पावर हमेशा आएगा 1, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो बाबू अगर हमेशा 8 में आएगा तो सीधी सी बात है, इसमें 8 से भागा दो, 8 से भागा दो और शेषफल बताओ, ठीक है। तो देखो 8 से भागा देने का मतलब होता है अंतिम 3 अंक में भागा देना।
8 से भागा देना मतलब अंतिम 3 अंक में भागा देना। तो 8 तिया 24, 4 0, 8 5 40, शेषफल कितना बचा 0। शेषफल कितना बचा 0। हम लोग पढ़ लिए किसी भी संख्या का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान कितना होता है बाबू 1 होता है। कितना होता है 1 आया ना। तो किसी भी विधि से बनाओ आपका आंसर कितना आया 1 आया। ठीक है, आगे हम लोग अगर दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है लिखा हुआ बाबू 17 का पावर जो है 6402 है ना। आपको भाग लगाना है किससे 20 से। कितना से लगाना है 20 से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहां कर रहा है 17 का पावर है 64,002। आपको भाग लगाना है 30 से। भाग लगाना है कितने से 30 से और बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी हम सिखा रहे हैं इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, ऑप्शन भी देंगे। ठीक है, सीखो। हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग ये सीखे कि 17 का पावर क्या ले, 17 का पावर क्या ले कि 20 से भागा देने पर शेषफल 1 आ जाए, यही सीखे थे। अब वो संख्या 17 बहुत बड़ा है, इसका पावर करना कठिन है, तो कहां से खोज के लावे। तो कुछ नहीं करना है, ये 20 है तो 20 को लिखो। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 4 और 4 गुने 5 करेंगे तो क्या रहेगा 20 हो जाएगा, है ना 20 हो जाएगा। अब 20 है तो 20 लिखो गुना 2 को 1/2 लिखना है। 2 को क्या लिखना, जो लिखा हुआ उससे एक कम। ठीक है, अब यहां भी 2 है यहां भी 2 है तो किसी एक को लिखना है, सबको नहीं लिखना है। ठीक है, यहां 5 है बाबू तो 5 से एक कम 4 होता है बटा 5 ही लिखना है। अब 5 दूना 10, 10 से वो 0 कट जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो कितना हो गया 2 चौका 8। कितना हो गया 8। इसका मतलब ये निकल गया कि क्या पावर ले कि 1 ला दे, कहता है पावर 8 लो हम 1 ला के दे देंगे। पावर 8 लो हम ला के दे देंगे। तो पावर 8 लो मतलब 8 से इसमें क्या करना है भागा देना है। 8 से क्या करना है भागा। 8 से भागा 2 और शेषफल बताओ। 8 से भागा देना मतलब अंतिम 2 अंक में देना। 8 5 40 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2। कितना बच जाएगा 2। 2 बचने का मतलब हुआ कि 17 का पावर 2, 17 का पावर 2 बटा कितना 20। 17 का पावर 2 सब लोग जानते होंगे 289। कितना होता है 289 बटा कितना जाएगा 20। 20 से भागा दीजिएगा। अब 20 से भी भागा देने का मतलब होता है अंतिम 2 अंक में भागा 2, तो 20 से भागा दीजिएगा 89 में, तो 20 चौका 80 कट जाएगा, अर्थात आपका यहां से कितना बचेगा बाबू 9 बच जाएगा। बोलो हाँ या बच जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 9। फिर से एक क्वेश्चन सीखना है आपको। अब यहां इस बार क्या लिखा हुआ 30, तो 30 को तोड़ो पहले। 30 को तोड़ना है, 30 को तोड़ोगे तो 2 गुना 3, 2 तिया कितना हो गया 6 और 6 पचे कितना होता है 30। ठीक है, तो 30 गुना 2 को 1/2 लिखना, 3 को 2/3 लिखना, 5 को 4/5 लिखना। 2 तिया 6 पचे 30 से 30 देखो कट गया, बचा कुछ 4 दूना 8। ये 4 दूना 8। ये क्या निकाल रहे हैं बार बार हम लोग, ये इस चीज को बताता है कि कितना पावर लेंगे तो 1 ला के देगा। तो कहता है 8 पावर लो 1 ला के देगा, मतलब 8 का मतलब हो गया इसमें 8 से भागा देना और शेषफल बताना। बोलो हाँ या ना। 8 से भागा देना मतलब अंतिम 3 अंक में भागा देना, तो 2 में 8 से भागा दोगे तो शेषफल कितना रहेगा 2। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन हो गया 17 का पावर 2 और बटा कितना 30। 17 के पावर 2 अभी लिखे थे 289, 289 में 30 से भागा दोगे है ना, 3 है ना, 9 दिया 27 270। 30 का टेबल 9 बार पढ़िएगा तो 270, अर्थात कितना जाएगा बाबू यहाँ से 19 आ जाएगा, है ना। 289 में 270 घटाइएगा 19 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं ना। तो लाइव वाले बच्चे जो भी हमारे YouTube पर या Facebook पे जहां भी वीडियो देख रहे हैं, है ना, मैं आरके राठौर जो पकरी बरामा में राजेश कंपटीशन सेंटर पखरी बरामा और बारसलीगंज दोनों जगह हमारी संस्था चल रही है। न्यू बैच जारी है, आप लोग न्यू बैच में जल्द से जल्द ज्वाइन करें। जिनको ऑनलाइन पढ़ना है वो हमारे YouTube राठौर मैथ सेंटर पर जाएं और प्रत्येक दिन वीडियो का आनंद उठाएं। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, वीडियो को छोड़ के नहीं भागना, बहुत ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है बाबू। जितना देखोगे उतना समझोगे, है ना। कहावत है जितना रगड़ा उतना तगड़ा। ठीक है, रगड़ोगे तभी तगड़ा होगा। क्वेश्चन है 28 का पावर, क्वेश्चन नंबर डाल लेना जो भी होगा।
144.02 बटा 45 है ना। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कहता है 28, 11, 19 और डी कहता है 1। चलो क्वेश्चन नंबर क्या था? 4 था ना ये। जो भी वो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 में कहता है बाबू 35 का पावर है ना, 35 का पावर 96,0641, 96,0641। इतना बड़ा पावर देंगे तो ऐसा वो आदमी को बुखार लग जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप समझने आए हो, सीखने आए हो, आप समझ लोगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 1 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 31 लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में 25 लिखा हुआ और ऑप्शन नंबर डी में नन लिखा हुआ है ना। चलो 2 क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, हम समझ लेंगे कि आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले जल्दी कमेंट करेंगे और नाम याद रखेंगे, आरके राठौर, राजेश कंपटीशन सेंटर, पकड़ी बरामा। चलिए देखो बाबू, अब 28 का पावर कितना ले, है ना। 28 का पावर कितना ले कि 45 से भाग देने पर शेषफल 1 या तो -1 दे दे, जो कि हमारे पास की बात नहीं है। 28 का पावर 2 तो जानते हैं, 3 नहीं जानते, 4 नहीं जानते, 5 नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो हमें ढूंढना होगा, तो 45 को तोड़ो, 45 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो हम लोग 45 को क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ? तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 45 या तो 3 × 3 × 5 है ना। 3 × 3 × 5 को 2 बटा है ना, 2/3 और 5 को 4/5। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया होगा। 45 को कैसे तोड़ते हैं? 45 लिख लो, 45 को 3 से लगाओगे 15 बार में, 3 से लगाओगे 5 बार में, तो 45 को 3 × 3 × 5 लिखेंगे कि नहीं? लिख लेंगे। 2 बार 3 रहे चाहे 200 बार 3 रहे, लिखना हमको 1 के बार है, ठीक ना। तो 3 को 1 कम, मतलब कितना लिखेंगे? 2/3। 5 है तो 1 कम यानी 4, तो 4/5। ठीक है। अब देखो 5 × 15 और 15 × कितना हो गया? 45। 15 × कितना हो गया? 45। तो 3 × 6 = 24। मतलब कह रहा है कि पावर में अगर 24 से भागा दीजिएगा तो शेषफल हम 1 ला के दे देंगे। 1 ला के दे देंगे 1, और हमको 1 चाहिए भी, तो 2 चाहिए, उनको मिल रहा है। 24 से भागा 2, 24 अब 44 से बाबू कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2। कितना बचेगा? 2। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 2। क्या लिख लेंगे? 2। अब 28 का पावर 2 करो, 28 का पावर क्या करो? 2 करो और 45 से भागा 2 और आंसर बताओ। अब किसी बच्चों को 28 का स्क्वायर नहीं आता होगा तो मत आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखो। बाबू अगर 28 में हम 45 से भागा देंगे, 28 में 45 से भागा देंगे तो माइनस का 17 बचेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो -17 बचेगा या नहीं बचेगा? संख्या को छोटा करो। अब पावर 2 है बेटा तो 2 ले लो, ठीक है। और 17 का स्क्वायर तो सब लोग जानते होंगे 289। कितना होता है? 289। अब इसमें 45 से भागा दो, 45 से भागा देंगे तो 45 चौका होता है 180, 45 चौका 180, 45 पचे कर दो, 45 पचे कर दोगे तो शायद 225 होता है ना। 45 का टेबल 5 बार पढ़ लोगे, 5 पचे 25, 5 चौका 20 और 2 22, 200 कितना हो गया? 25। 45 का टेबल 6 बार पढ़ोगे तो शायद ज्यादा हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, इसमें 225 क्या करना है? घटा लेना है। 9 में से 5 गया 4, 28 में से 22 गया कितना? नहीं, तो 6 बार पढ़ लो बाबू, 6 बार पढ़ लो। मतलब 45 का टेबल कई बार पढ़ना था? 6 बार पढ़ना था। 6 × 30 और 24 27, 200 कितना रहता? 70। तो 270 आ रहा था, 270 घटा लेंगे इसमें, अर्थात कितना बचेगा? 19 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर के में था 80 में। अब टाइम लगा इसमें, थोड़ा सा टाइम लगा। टाइम कहां लगा आपको? कि सर हमको 28 का स्क्वायर नहीं याद है, 17 का स्क्वायर नहीं याद है। तो बाबू स्क्वायर नहीं याद रहेगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अगर स्क्वायर याद होता तो आप चीजों को आसानी से कर रहे होते। बोलो हाँ या ना? आगे बढ़े। चलो अब इसी तरह से रहा मेरा क्वेश्चन 35 है ना बटा 64। अब 64 को तोड़ना सीखो। तो 64 को हम लोग क्या लिखते हैं बाबू? 64 को हम लिखेंगे 2 × 2, 4 हो गया, 4 × 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64 होता है कि ना?
मतलब 64 में सिर्फ 2 है तो हम लोग 64 को लिखेंगे 64 गुना 1/2। कईयों को 2 रहे, 2 है तो 1 कम अर्थात 1 बटा क्या लिखेंगे 2। 2 से कट जाएगा कई बार में 32 बार में, कई बार में 32 बार में, अर्थात पावर में कहता है 32 से भागा दे दो। पावर में कैसे दो 32 से भागा दो और शेषफल बताओ। 32 से भागा दो और शेषफल बताओ। ठीक है, चलो तो 32 से भागा दीजिए, शेषफल बताइए। अब 32 का टेबल पढ़ना थोड़ा क्या हो रहा होगा, मुश्किल हो रहा होगा, है ना, कि 32 का टेबल कैसे पढ़े। तो हम लोग क्या सीखे थे, अगर 8 से भागा रहता तो अंतिम 3 अंक, 16 से रहेगा तो अंतिम 4 अंक, अब 32 से तो अंतिम 5 अंक। मतलब भागा देके शेषफल तो आपको बताना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो भाई भागा देते हैं, इतना में भागा देना है ना, इतना में भागा देना 32 से। तो 32 से कम 32, 32 से कम 32, 60 में से 32 घटाओगे कितना बचेगा 28 बच जाएगा। फिर 6 है तो 6 लिखिएगा। ठीक है, 32 का टेबल अब 8 बार पढ़ते हैं तो 8 गुना कितना आता है 16, 8 या 24, और 24 से कितना जी 25। तो दिक्कत, अब 6 में से 6 गया कितना जाएगा 0, 8 में से 5 गया कितना 3, कट गया, अर्थात कितना हो गया 30 हो गया। अब ये कितना उतारिएगा 4 लिखते हैं। अब 32 का टेबल 7 बार पढ़ के देखो तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14, और 7 या 21 है कितना जाएगा 22। सॉरी तो बहुत कम हो गया। 9 बार पढ़िए, 9 गुना कितना हो गया 18, 9 या 27 है कितना हो जाएगा 18। 12 में से 8 गया कितना, सॉरी 14 में से 8 गया कितना जाएगा 6, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, अर्थात यहाँ से 1 उतारिएगा तो जाएगा 61, कितना जाएगा 61। अब 32 पचे होता है 160, 32 पचे 160, तो 161 में 160 घटाइएगा कितना बचेगा 1, अर्थात यहाँ से कितना बचा 1। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का 35 का पावर 1 लेना है और बटा 64 करना है। बाबू 35 का पावर 1 35 ही होता है, अब 35 में 64 से भागा दोगे तो कितना जाएगा 35 ही आ जाएगा। और ऑप्शन में 35 नहीं है तो क्या मार लेंगे हम लोग, नन मार लेंगे। क्या मार लेंगे, नन मार लेंगे। कोई दिक्कत है ना। तो इस तरह से आपका ये वीडियो नंबर 5 था जिसका नाम था यूरल रिमाइंडर थ्योरम। इसमें करना क्या है कि कोई भाज्य संख्या जाए चाहे कोई अभाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या रहेगा तो इस तरह से फैक्टर निकालना पड़ेगा जैसे हम निकाले थे आपको। अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो कुछ नहीं करना है, एक कम करके पावर में भागा देना है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। जो दिक्कत होगा कल के क्लास में आपको बताया जाएगा। लाइव वाले बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पूरा देखा करें, फायदा आपको ही होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।